नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। राहुल ओझा के साथ। देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस मौके पर लाल किले की प्राचीर से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा लहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार कई खास बातों का जिक्र किया। 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प एक बार फिर से दोहराया गया। तो पूरे देश में जश्न देखने को स्वतंत्रता की मिल रही है। जश्न आज़ादी की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सबसे पहले राजघाट पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर उन्होंने महात्मा गांधी को पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पित की। दूसरी तरफ जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है उसकी भी आज गूंज सुनाई दी। और 150 साल पूरे होने पर और वंदे मातरम को और कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसको लेकर के एक विशेष जो पहल है वो देखने को मिली। इसके साथ साथ लाल किले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए और पुष्प वर्षा भी इस दौरान की गई। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने 73 मिनट का आज भाषण दिया, जिस भाषण में कई बातों का जिक्र था। युवाओं की चर्चा थी, गरीब छात्रों की चर्चा थी, महिलाओं की चर्चा थी। और उन्होंने कहा कि आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है। आगे बढ़ने के लिए बड़े सपने देखना जरूरी है। देश अब छोटे सपनों से नहीं चलने वाला। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां 73 मिनट का भाषण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले की प्राचीर से हुआ। और इसके साथ साथ अलग अलग सालों में कितनी अवधि की भाषण उन्होंने दी वो भी आपको दिखा रहे हैं। 2016 में 96 मिनट का भाषण उन्होंने दिया था, 2017 में 56 मिनट का भाषण दिया था। और सबसे अधिक लंबा भाषण जो है उससे पहले पिछले साल उन्होंने दिया था। 2018 में 83 मिनट का भाषण उन्होंने दिया था। तो 2019 में 92 मिनट का भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ था और 90 मिनट का भाषण 2020 में उन्होंने दिया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सप्तधारा का जिक्र किया, यानी कि 7 शक्तियों का जिक्र किया और बताया किस तरीके से ये 7 शक्तियां देश को आगे बढ़ाने में काम आनी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनोवेशन की बात की। ये तस्वीर भी कुछ आपको दिखा रहे हैं आज जश्न आज़ादी से जुड़ी हुई, जहां बापू को सबसे पहले नमन किया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया जब लाल किला पहुंचे और लाल किले से वंदे मातरम की भी गूंज सुनाई दी। सप्तधारा की बात करता हूं। सप्तधारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे पुर्जे भी बनाने हैं। इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे किसानों ने अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं। एफपीए के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है। हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है। हमें खेत से लेकर एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा। मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है। पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है। और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। यह गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा। मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलैंड वाटरवेज चाहिए। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। और ये रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है। मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है। हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी,
जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग इन ग्लोबल स्केल। भारत सप्तधारा की जब बात करके लेकर चला है तब हमारी 7वीं धारा है और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। आज योग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ है। योग दुनिया के लिए एक ऊर्जा बनता जा रहा है, भारत के लिए विश्वास का बड़ा कारण बनता जा रहा है। जिस भारत के पास आस्था के केंद्र हो, जिस भारत के पास आयुर्वेद हो, जिस प्रकार से भारत के पास होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किला से नक्सलवाद और माओवाद का भी जिक्र किया। कहा कि नक्सलवाद का तो खात्मा हमने कर दिया, लेकिन जो दिमागी नक्सलवाद है वो भी कुछ लोगों में अभी भी मौजूद है, जिससे हिंसा फैलाने की कोशिश होती है। और जोरदार उन्होंने इस पर हमला भी बोला। मेरे प्यारे देशवासियों, 21वीं सदी में दशकों पुरानी जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को खत्म करना बहुत अनिवार्य है। नक्सलवाद, माओवाद लाखों युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया, अनेक माताओं के दुधमल नौजवानों को छीन लिया, बर्बाद कर दिया, हर मां बाप के सपनों को चूर चूर कर दिया। इस नक्सलवाद ने 4 दशक तक हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को, बहुत बड़ी आबादी को दबोच करके रखा था, बंदूक के नोक पर दबोच करके रखा था, संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी और देश के सामान्य नागरिकों की रक्षा में 3,500 से ज्यादा हमारे पुलिस के, सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी ताकि देश के सामान्य मानवी को सुरक्षा मिले। ये नक्सलवाद ने धरती को लहूलुहान कर दिया था। 2014 में आपने जब हमें मौका दिया, उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे। और आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस भी शायद रहने की अब तो ताकत नहीं रही है। पूरी तरह उसे खत्म करने की दिशा में जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में, उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है। प्यारे देशवासियों, लेकिन इस चुनौती को हमने कम नहीं आंकना है। इस चुनौती से हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा।
महिला आरक्षण को लागू कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से आह्वान किया, अपील किया और कहा कि मैं इस तिरंगे के सामने आप सभी से ये अपील करना चाहता हूं कि आप सभी राजनीतिक दल एक साथ आए, एकजुट होकर आए और महिलाओं को और समर्थवान बनाएं। पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से ये सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे। समय की मांग है और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब छात्रों के लिए भी बड़ा ऐलान किया और फ्री कोचिंग की बात कही। उन्होंने कहा कि निःशुल्क इन्हें कोचिंग उपलब्ध कराया जाएगा, इनकी पढ़ाई वहां पर आसानी से हो सकेगी। नंबर के परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ ना आए। और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को सरकार की प्राथमिक और सर्वोच्च स्थान देने वाली प्राथमिकता बताया और कहा कि हम इन्हें एआई से जोड़ेंगे, एआई की ट्रेनिंग इन्हें देंगे और सकुशल बनाएंगे। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। तो 1 करोड़ युवाओं को एआई ट्रेनिंग देने के ऐलान पर पटना के युवा क्या सोचते हैं, आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री ने आज लाल किले से युवाओं को लेकर के एक बड़ा संदेश दिया है और उनका कहना है कि युवा जो हैं वो उनकी प्राथमिकता में शामिल हैं और आने वाले दिनों में 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को जो है एआई की जो है वो मुफ्त ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। और यहाँ पे जो युवा हैं उनसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इस बात को जो है वो कैसे देखते हैं और किस नज़रिए से वो लोग लेते हैं। एक बात बताइए कि आज प्रधानमंत्री ने लाल किले पे जो झंडा फहराया है, उन्होंने कहा है कि युवा जो है उनकी प्राथमिकता में है और 1 करोड़ युवाओं को एआई की फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी। कितनी बड़ी घोषणा देखते हैं इसे? बढ़िया है। क्या लगता है कि इससे युवाओं को काफी फायदा मिलेगा एआई है तो मिलेगा ही। आजकल देखा जा रहा है कि एआई बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है आगे बढ़ते हुए, वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, आईटी सेक्टर हो, इन सब में एआई की भूमिका बहुत ही नजर आती हुई है। और जो आजकल की पीढ़ी है
उनको एआई जानना चाहिए, सीखना चाहिए। जितनी एआई इम्प्लीमेंट होगी उतने लोग को नॉलेज होगा, उतने अफसर बनेंगे कि वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाके काम करे। आईटी हो गया, कंप्यूटर हो गया। लाइक आप देख सकते हैं कि बिहार गवर्नमेंट के जितने भी कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं या मेडिकल सेक्टर है, उन सब में एआई इम्प्लीमेंटेड हो चुका है। और ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री जो फ्री उन लोगों को दिया कि ये ट्रेनिंग 1 करोड़ लोगों को दी जाएगी, जी, ये युवाओं के लिए बहुत बड़ा हाँ, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान किया और काफी जगह पे इसका इम्प्लीमेंटेशन भी देखा जा रहा है। हर फील्ड में ये इम्प्लीमेंट होना भी चाहिए और इसी से देश की प्रगति अच्छी होगी। और कह रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं उन्हें भी जो है वो फ्री में कोचिंग जो है वो कराई जाएगी। जी ये ज़रूरी भी है। फ्री में कोचिंग हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, महंगी कोचिंग। तो ये सरकार की तरफ से ये अच्छी घोषणा की फ्री में हर ज़रूरतमंद को कोचिंग मिले। देखिए, तमाम जो युवा है वो इस बात को मानते हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आज लाल किले से ये युवाओं को लेकर के जो आह्वान किया है, उससे तमाम युवा जो है उसमें एक सकारात्मक संदेश गया है और तमाम युवा जो है वो खुश दिखाई पड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवीश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। इधर पटना के गांधी मैदान में पहली बार सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी ने झंडोत्तोलन किया और अपने छोटे से कार्यकाल की उपलब्धियों को भी गिनाया। हालांकि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि 2030 तक बिहार को लेकर के कहां जाना है। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले परेड की सलामी ली, फिर मुख्यमंत्री ने पहली बार गांधी मैदान में झंडा फहराया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के विकास और जनसेवा को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं का विस्तार से जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन सिर्फ स्वतंत्रता दिवस मनाने का नहीं बल्कि विकसित भारत के निर्माण में बिहार की अग्रणी भूमिका का संकल्प लेने का भी दिन है। देश में, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में एक तो आरक्षण देकर बिहार में महिलाओं को सबसे ज्यादा पुलिस बल में आज यदि संख्या हो गई तो आपको जानकर खुशी होगी कि बिहार पुलिस में 32,450 महिला पुलिसकर्मी कार्यरत हैं, जो देश में सबसे अधिक महिला पुलिसकर्मी बिहार राज्य में है। साथियों, इसके साथ साथ बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो स्कूल हो, बालिका स्कूल हो, उनके जगह पर इसी राखी के दिन से पुलिस दीदी जिनको की स्कूटी दिया गया, लगभग 5,000 मोटरसाइकिल और स्कूटी उपलब्ध कराए गए हैं। सभी स्कूल और कॉलेज के सामने राखी के दिन से सभी जगह सुरक्षा देने का काम हमारी महिला बहनें करने का काम करेंगी। सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार के छात्रों के लिए एक बड़ा ऐलान किया और कहा कि 17 अगस्त से जो विद्यार्थी सहयोग पोर्टल है उसकी शुरुआत हम कर रहे हैं। उनको किसी भी तरीके से शिक्षा लेने में दिक्कत हो रही हो, कहीं कोई गड़बड़ी सामने आ रही है, उस पर वो शिकायत दर्ज करा सकेंगे और 30 दिनों के भीतर उनके शिकायतों का निपटारा होगा। और आज मैं स्वस्थ करता हूं नौजवान साथियों को कि हम बिहार में एक उच्च स्तरीय गुणवत्ता कमेटी बनाएंगे, जिसके माध्यम से और शिक्षा को कैसे सुधारा जा सकता है उसकी स्थापना किया जाए। इसके साथ साथ परीक्षा के क्षेत्र में परीक्षा कैसे सख्ती से लिया जा सकता है, परीक्षा के गुणवत्ता को कैसे ठीक किया जा सकता है और निष्पक्ष होकर कैसे इसकी पूरी चीजों को स्थापित किया जा सकता है, इसमें एक हाई कोर्ट के जज के नेतृत्व में कमेटी बनाएंगे और जो इस पूरी कमेटी की संरचना बनाकर बिहार के बच्चों के भविष्य का पूरी तरह निष्पक्ष काम करने का काम बिहार की सरकार करेगा। साथ और देखिए, महाराष्ट्र के नागपुर में सरसंघचालक मोहन भागवत ने भी 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडोत्तोलन किया और इस दौरान बेहद खास तस्वीरें सामने आई। मोहन भागवत ने स्वतंत्रता के लिए पूर्वजों के त्याग और बलिदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया। मोहन भागवत ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस हम सबके लिए गौरव और उत्सव का विषय है। आजादी को बनाए रखना और देश को आगे बढ़ाना भी हमारी जिम्मेदारी है। सबके लिए गौरव का और उत्सव का विषय है। 1857 से गिनेंगे तो लगातार 90 साल अनेक प्रकार का त्याग बलिदान देकर हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए स्वातंत्र्य की प्राप्ति हमको करा दी।
उस त्याग और बलिदान का गौरव हमारे मन में है और उसको एक सफल सांगता मिली, इसका आनंद हमारे मन में है। लेकिन उसके साथ और एक भान चाहिए कि इतना परिश्रम करके, इतना त्याग बलिदान देकर ये जो स्वतंत्रता हमको मिली है, उस स्वतंत्रता को कायम रखना। और जैसा सावरकर जी ने कहा कि जे जे उत्तम उदात्त उन्नत महन मधुर तेते स्वतंत्रते भगवती सर्वतव सहचारी होते। तो स्वतंत्रता का परिणाम जो उत्तम उदात्त उन्नत महन मधुर ऐसा है, वो सब कुछ हमारे देश में अवतीर्ण हो, इसकी आवश्यकता पूर्ण करने का दायित्व भी हमारा बनता है। हम अपने तिरंगे ध्वज का आज ध्वजोत्तोलन करते हैं, उसके रंगों को देखेंगे तो हमको यही संदेश मिलता है। जो केसरिया रंग है वो कर्मशीलता का, ज्ञान का और त्याग का प्रतीक है। जिस प्रकार के परिश्रम से एखादे राष्ट्र को स्वतंत्रता मिलती है और स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र होकर वो वैभव संपन्न सुरक्षित बनता है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने युवाओं से संवाद किया, उनसे चर्चा की और गुजरात के विकास, उनके विजन को लेकर खुली बातचीत की। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां गुजरात के उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष आर संघवी ने वडोदरा के 1331 लाउंज का दौरा किया, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद युवाओं के साथ एक खुली और ऊर्जावान चर्चा की, जिसमें गुजरात के विकास और युवाओं के लिए नए अवसरों को लेकर उनके विजन को साझा किया गया। उन्होंने कहा कि 1331 लाउंज का अनुभव करना और हमारे युवा समुदाय के साथ अपने विचार साझा करना हमारे लिए एक अविस्मरणीय अवसर रहा। न्यूज़ 18 पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।